Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all students? I hope that you all are good and fine. आज हम अपने सेकंड लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने लगे हैं। तो आज हम उसी अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, फोटोसिंथेसिस, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 है, सेक्शन 1.1 है। तो आई होप कि आपको पिछली 2 क्लासेस में जो लेक्चर्स हैं वो क्लियर हुए होंगे और उस हवाले से आपको कोई सवाल हो आप मज़ीद पूछ सकते हैं, लेकिन ये उसकी कंटिन्यूटी में है। यानी कि अगर आपको पिछले 2 लेक्चर समझ में आए तो आपको फिर आज का भी लेक्चर इंशाल्लाह समझ में आएगा, क्योंकि आज जो हम काम करने लगे हैं वो हमने ये टेस्ट करना है कि क्या आया कि स्टार्च जो कि ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म है, जो कि प्लांट में मौजूद होती है, क्या वो लीफ में मौजूद है। हम इस चीज़ को टेस्ट करेंगे। नंबर सेकंड हम ये देखेंगे कि हम किस तरह, यानी कि हाउ कैन वी टेस्ट फॉर इट। ठीक है। नंबर 3 हमारा ये काम है कि हाउ कैन वी वेरीफाई कि ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस हुई है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, क्योंकि हमने इक्वेशन पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो चूंकि ऑक्सीजन भी उसका एक प्रोडक्ट है, तो इस वजह से आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टेस्ट अ लीफ फॉर स्टार्च के लिए अब हम करने लगे हैं। तो फिगर 1.3 आपके पास मौजूद है आपकी बुक में, पेज नंबर 4 के ऊपर। आप वहाँ से इसको बिल्कुल टैली कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस, यानी कि सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप एक लीफ लें और उसको एक बॉइलिंग वाटर में, यानी कि पानी को रखें बीकर में और उसको फ्लेम दें, जिसकी वजह से वाटर बॉईल करेगा और आप उस लीफ को कुछ देर तक बॉइलिंग वाटर में रखें। उससे क्या होता है कि prepare a leaf by boiling it in water to break down the cell membranes and stop all the chemical reactions in the leaf cells। जिस किस्म का भी केमिकल रिएक्शन लीफ सेल में हो रहा है वो स्टॉप हो जाता है बॉईल करने से या हीट अप करने से। ठीक है, पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप ये है कि सोक द बॉइल्ड लीफ इन एथेनॉल, अ टाइप ऑफ अल्कोहल, इन अ बीकर ऑफ हॉट वाटर। This is to remove the chlorophyll so that any change in the color of iodine solution will be visible। आपने एक अदद टेस्ट ट्यूब लेनी है, ये टेस्ट ट्यूब है, और उसके अंदर जो है इथेनॉल सोल्यूशन डालकर, जो कि अल्कोहल की एक किस्म है, और लीफ को डालकर आपने कुछ देर के लिए दोबारा उसको हॉट वाटर में रखना है। उससे ये होगा कि जो भी जितने भी किस्म का ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल लीफ के अंदर मौजूद है, तो वो क्लोरोफिल रिलीज़ हो जाएगा लीफ से, और आपको टेस्ट ट्यूब में ग्रीन कलर का सब्सटेंस मिल जाएगा। और जबकि लीफ जो है वो कलरलेस हो जाएगा, यानी कि सारा ग्रीन कलर का पिगमेंट लीफ से निकल जाएगा और लीफ आपको एक ट्रांसपेरेंट लाइक शेप में या कलर में आपको मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, वॉश द लीफ इन हॉट वाटर टू सॉफ्टन इट। फिर आपने उसको वॉश कर लेना है हॉट वाटर में लीफ को, ताकि वो, आप ये देख सकते हैं कि लीफ का कलर जो कि पहले डार्क ग्रीन था, अब वो बहुत लाइट कलर का, लाइट ग्रीन कलर का या येलोइश कलर का हो रहा है। इससे ये समझ में आता है कि इसके अंदर क्लोरोफिल जो था वो किसी हद तक क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। ठीक है। फिर आखिर में हमने उस लीफ को एक पेपर पे रखना है, और उस पेपर पे रखने के बाद हमने आयोडीन सॉल्यूशन लेना है ड्रॉपर से। ठीक है। और आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स अगर आप लीफ के ऊपर डालेंगे तो आप ये देखें कि पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ। इफ स्टार्च इज प्रेजेंट द ब्राउन आयोडीन सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू ब्लैक। यानी कि अगर उसके अंदर स्टार्च मौजूद हुआ, किसमें, लीफ में, अगर लीफ में स्टार्च मौजूद हुआ तो आपके लीफ का कलर ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। और अगर उसमें स्टार्च मौजूद नहीं है तो उसका कलर उसी कलर का होगा, यानी कि आयोडीन सॉल्यूशन का जो कलर है वो उसी कलर का मौजूद रहेगा या सेम रहेगा जैसा कि वो है,
और आयोडीन सोल्यूशन का जो कलर होता है वो होता है ब्राउनिश टाइप का, ब्राउन होता है, राइट। ये आप देख सकते हैं इस फिगर में। तो आई होप कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। अब हम अपनी दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि आज के हमारा लेक्चर में शामिल है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है या ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ऐसी सूरत में हम इसके लिए हम फिगर 1.4 देखें, आप अपनी बुक में मौजूद है, और पेज नंबर 5 के ऊपर। आई होप के तमाम स्टूडेंट्स के पास बुक्स मौजूद हैं और वो साथ साथ टैली कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक एपरेटस को सेटअप करना है। जब नंबर 1 आपने बीकर लिया, नंबर 2 आपने टेस्ट ट्यूब ली, तीसरे नंबर पे आपने एक फनल लिया, चौथे नंबर पे आपने ग्लोइंग स्टिक लेनी है। ग्लोइंग स्टिक एक स्ट्रिप है, आपको बुक में भी इसकी फिगर देख सकते हैं। इससे ऑक्सीजन टेस्ट किया जाता है। अगर ऑक्सीजन किसी जगह मौजूद हो ना, तो इसके आगे फ्लेम, थोड़ा सा फ्लेम जो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, जो कि चूँकि वो बरने, ऑक्सीजन गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बर्निंग यानी कि जलाने में मददगार साबित होती है। तो इससे हम ये आइडिया ले सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें तो प्लीज़ आप नोट कर लें। अच्छा, सबसे पहले हमें ये करना है, इस सारे अपरेटस को हमने सेटअप करना है। सेटअप इस तरीके से करना है कि बीकर लिया, उसके अंदर हमने कुछ किसी हद तक पानी फिल किया, फिर एक प्लांट लिया हमने, ठीक है। इसमें कोई भी वाटर प्लांट आप ले सकते हैं, कई उसके नाम हैं, ठीक है। और उसके ऊपर फनल यानी कि उलट के उसको हमने फनल रखा, और उसके ऊपर हमने एक अदर टेस्ट ट्यूब। ये अरेंजमेंट है जो कि आपने करना है, ठीक है। अब हम उसको सनलाइट की मौजूदगी में रखेंगे किसी हद तक, कुछ घंटों के लिए। तो हमें यूँ महसूस होगा कि कुछ बबल्स जो हैं वो बनते हुए टेस्ट ट्यूब से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और टेस्ट ट्यूब के इस हिस्से में गैस कलेक्ट होती जा रही है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर किसी जगह के ऊपर गैस जमा होना शुरू हो जाए, गैस चूँकि बहुत लाइटेस्ट मेटल है तो वो नीचे की तरफ नहीं ठहरती, बल्कि ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। अब चूंकि वो ऊपर की तरफ कलेक्ट हो रही है, तो वहाँ पर जब गैस आएगी तो वहाँ पर मौजूद जो वाटर है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पुश डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, और वो बीकर में आ जाएगा, और यहाँ से उसका लेवल जो है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये बात इंशाल्लाह जब आप 9 क्लास में या 10 क्लास में आएंगे, इस तरह के प्रैक्टिकल जब आप परफॉर्म करेंगे, तो ये चीज़ आप इंशाल्लाह उसमें अच्छे से देखेंगे। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि बबल्स ऑफ गैस कैन बी ऑब्जर्व्ड coming out of the water plant and rising into the inverted test tube which was initially filled with water, ठीक है। ये पहले पूरी वाटर से भरी हुई थी, अब क्या हो रहा है कि वक्त के साथ साथ जैसे बबल्स बन रहे हैं तो वाटर लेवल इसमें नीचे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इस एरिया में क्या चीज़ मौजूद है, ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती जा रही है। नंबर 2, फिर आपने क्या करना है, थोड़ी देर के बाद इस टेस्ट ट्यूब को आपने हटाया, ठीक है। और हटाने के बाद आपने जो ग्लोइंग स्प्लिट है, जो कि मैंने आपको बताया ये एक मैच स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वो अगर आप उसको कुछ देर रखेंगे ऑक्सीजन गैस, या मतलब अगर आप इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर रखते हैं तो उसका कलर आपको चेंज होता दिखाई दे रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि ऑक्सीजन गैस में मौजूद है, जो कि ये कलर के चेंज होने का बाइस बन रही है। इसका आसान एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि एक मैच स्टिक को आप जलाएं, ठीक है, और उसके बाद आप उसको इसके करीब लेकर आएँ, तो वो आपको मज़ीद उसका जो फ्लेम है वो उससे कुछ मज़ीद बढ़ता हुआ या उसी हद तक जलता हुआ आपको महसूस होगा, ठीक है। और वो बुझेगा नहीं। अगर ये कोई और गैस होती, लाइक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती जो कि जलने की बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, यानी कि बर्निंग या कंबस्शन के प्रोसेस को वो सपोर्ट नहीं करती, तो ऐसी सूरत में वो फ़ौरन बुझ जाती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आग को बुझा देती है। इसी तरह तो यहाँ पर इस चीज़ की वेरिफिकेशन के लिए हम ये ग्लोइंग स्टिक स्प्लिंट भी ले सकते हैं, ग्लोइंग स्टिक भी कहते हैं इसको, ग्लोइंग स्प्लिंट भी कहते हैं, और मैच स्टिक की मदद से भी हम ये काम कर सकते हैं। इससे हमें ये वेरीफाई होगा कि हमारे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, और वो ऑक्सीजन कैसे आई है, वो ऑक्सीजन इस फोटोसिंथेसिस के नतीजे में आई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये एक्टिविटी जो हमने की है, हाउ डू वी कलेक्ट एंड टेस्ट द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, समझ में आया होगा। इस हवाले से किसी भी बच्चे को कोई सवाल हो तो लाजमी पूछें। अब एक एक्टिविटी है जो कि पेज नंबर 5 के ऊपर आपको मेंशन है। इसमें ये बताया गया है कि जिस तरह फोटोसिंथेसिस का रेट अगर कम या ज़्यादा हो, यानी कि अगर वो इंक्रीज़ होता है, तो ऑक्सीजन की जो तादाद है या ऑक्सीजन की जो मकदार है वो भी विद द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो
इसी तरह अगर फोटोसिंथेसिस का रेट कम है तो ऑक्सीजन की जो प्रिपरेशन की यानी कि ऑक्सीजन की जो प्रोड्यूस क्वांटिटी वो भी कम होगी। ठीक है, इसी तरह जिस रेट से फोटोसिंथेसिस होगा उसी रेट पे प्लांट जो है अपने लिए ग़िज़ा की तैयारी करेगा, यानी कि अपने लिए ग्लूकोज बनाएगा। तो कुछ इसमें वेरिएबल्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि अफेक्ट करते हैं। तो इस चीज़ को हमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये देखना है कि कौन से वेरिएबल्स हमें चेंज करने चाहिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रेट को बढ़ाने के लिए। इसी तरह कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनको हमें कांस्टेंट रखना चाहिए, ठीक है। इसी तरह मतलब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को किस तरह चेंज कर सकते हैं, तीसरा अहम सवाल। और चौथा एक सवाल ये है कि व्हाट वेरिएबल्स शुड यू मेजर एंड ऑब्जर्व, किस तरह के वेरिएबल्स हैं जो कि आपने देखने हैं और उनको मेजर करना है, ठीक है। तो यकीनन जो फैक्टर्स हैं जो कि उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे उन्हीं चीज़ों को हम मेजर करेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे, और जो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी नहीं होंगी उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, तो उसको हम फिर साइड कर देंगे फ़िलहाल, और उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ तक तो हमारा लेक्चर हुआ। आप इस इम्पॉर्टेंट नोटिस को नोट कर लें जो कि आपको पिछले 2 लेक्चर्स में भी मिला है। ये बहुत अहम चीज़ है, आपने अपनी कॉपीज़ को प्रॉपर कवर अप करना है, ठीक है, और अपने इंडेक्स को और कंप्लीट रखना है, और उसके साथ साथ डेट रोज़ाना आपने जो काम जिस दिन करें उसकी डेट लाजमी डालें। और उसके बाद वर्कबुक आपका नोटबुक वर्क जो आपने करना है वो तमाम के तमाम जो की पॉइंट्स हैं उनको लिखना है नोटबुक में, और उसके बाद उसको याद भी करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब हम अपने डिस्कशन की तरफ चलते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा कि स्टार्च बिल्कुल लीफ में प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टार्च इज़ प्रेजेंट इन द लीफ, और ऑक्सीजन गैस इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये बहुत अहम चीज़ है, इसके ऊपर अभी इंशाल्लाह हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे कि वाटर एंड प्लांट ग्रोथ एंड वाई डू प्लांट्स नीड वाटर। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि 1.2 आपकी बुक में मौजूद है, पेज नंबर 6 है। तो इंशाल्लाह ताला हम उसको कवर करेंगे। नाउ वी गो टूवर्ड्स आवर डिस्कशन सेशन। जज़ाकल्लाह।